जसमा परागपुर विधानसभा के क्षेत्र संसारपुर टैर्स में आज सुबह कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे, जिनका स्वागत सुरेंद्र मनकोटिया ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने टैर्स में संबोधन किया और अपने विचार रखे। उन्होंने बताया, पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है और पूरे देश भर में बेरोजगारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की कांगड़ा में कोई दिलचस्पी नहीं है और कांगड़ा इनके शासन में पूरी तरह उपेक्षा का शिकार रहा है और विकास का कोई बड़ा कार्य पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। इसी कारण पूरे प्रदेश में काफी लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। सम्मानित मेरे कांग्रेस कार्यकर्तागण वो नाम से लोगों के कि ये जितने भी मैं देख रहा हूँ, जितने आए हुए हैं, इसमें फील्ड वर्कर कोई नहीं है। ये अपने अपने एरिए को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर आए हुए सिर्फ। अगर जनता होती तो मैं बड़े बड़े के बीच बीच में ना लेता, लेकिन आप वो शख्स यहाँ पर सुबह सुबह आया और हमारी कल ये 4 घंटे की मैराथन है। मेरे से 1-2 फोन हुए, मैं तो किए नहीं किसी को, लेकिन जिन्होंने किए जैसे कुशल स्पिया ने किए हैं, शुभम ने किए हैं, पुष्पिंदर ठाकुर ने किए हैं और इनके बुलाने पर आप इतने सारे 100-150 आदमी जो आप 9 बजे मेरे को लगता है आधे लोगों ने रोटियां भी नहीं खाई होंगी, तो आप यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप सबका धन्यवाद। और आप यहाँ आए हैं, मकसद आप जानते हैं कि यहाँ से हमारे जो दूसरे आप जानते हो कि नहीं जानते हो, संजय दत्त जी एक लहर कांग्रेस की चल पड़ी है। जैसे मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि अब छुपने छिपाने का टाइम गया, जिसने आना वो सामने आ जाए, रात को मिलने वाले छोड़ दें, कंबलों में छुप कर आकर मिलने वाले छोड़ दें। जिसने इस गाड़ी एक बार चल पड़ी है, आई एम कोटिंग द वर्ड्स ऑफ मुकेश अग्निहोत्री जी, गाड़ी एक बार चल पड़ी है, जो मिलके साथ रहेगा आज की डेट में और जो पिछड़ जाएगा वो पिछड़ ही जाएगा। फिर तो कुछ एक लोग, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ एक लोग जो हमारे को बातें बोलते हैं कि जी है मैं आपके साथ है मैं थोड़ा करना, पर थोड़ी देर टाइम दिया तो टाइम टूम कोई नहीं, जिन्हें आना सा सामने आई है, कहना वक्त जरा सा बड़ा घट रही है, इलेक्शन का दौर है, हो सकता है वैसे तो अगला साल है, लेकिन हो सकता है उससे पहले इलेक्शन हुई है और वैसे भी सारे चल पड़े अब इलेक्शन की लड़ाई में, तो वक्त बहुत कम है और अपने अपने बूथ में सारे डट जाएं। इस बार मुझे लगता है जिस तरह से आप इकट्ठे हुए हैं और सुबह 9 बजे ही इकट्ठे हो गए हैं, उस तरीके से लगता है कि इस बार जो पिछली बार मेरे साथ हुआ है कि पहले 30 बूथ डाउन थे, 30 बूथों में मेरे को मुहूर्त ही नहीं हुआ। ये नहीं बोल रहा वोट नहीं मिले, वोट बहुत मिले हैं, इम्प्रूवमेंट भी बहुत है, हर एक बूथ में बढ़त हुई है, लेकिन एक भी बूथ में मेरे को लीड नहीं है। लंडियाड़ा जाके पहला बूथ था, टैर्स पहला बूथ है यहाँ संसारपुर टैर्स। नरेश जी ने बहुत मेहनत की, आप भी करते हैं, ये तो शरेआम करते हैं, इनकी तरह वोकल व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। आपने सुन लिए इनके भाषण, बिल्लू जी के सुन लिए, तो इस तरह से वोकल व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतना जुझारूपन वाला। अब आपके साथ यूथ अध्यक्ष शुभ नांगला जी आ गए, जुझारू लीडरशिप यहाँ हमारे को अब मिल चुकी है और अब पीछे हटने की बात नहीं है। अब मुझे ये उम्मीद है कि इस बार आपके जो पिछली बार 30 के 30 बूथ जो हमारे अप नहीं हुए थे, अप एक भी नहीं हुआ था, अगली बार आपके सहयोग से जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस की हवा बह रही है, जिसमें आपके चेहरे पर खुशहाली नजर आ रही है, उससे लगता है कि ये सारे के सारे बूथ जो है, चाहे 1 वोट की हो, चाहे 10 वोट की हो, चाहे 100 वोट की लीड जरूर हो। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में सरकार है, 4 साल से ये सरकार चल रही है, ये सरकार इसके जाने का विदाई का समय आ गया जी, और ये सरकार अपने बोझ तले गिरेगी अब जी। कुछ समय रह गया और ये एक डूबता हुआ जहाज है जी, और आपने देखना है बहुत लोग छलांगे मारेंगे इससे जी, क्योंकि अगर इस जहाज को डूबना है तो लोगों को तो हटना है उससे जी, बिल्कुल। तो इसलिए लगातार ये इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि ये डबल इंजन की सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। इस सरकार का इंजन अब रिपेयर के काबिल नहीं है।
इसीलिए आपने उपचुनाव में देखा चार की चारों सीटें हमने जीती। लोकसभा की सीट हमने जीती जहां पे ये मोदी जी की बहुत दुहाई देते थे। विधानसभा की तीनों सीटें हमने जीती और यहाँ पे आप कांगड़ा में हमने भवानी सिंह की सीट जीती और बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से जीती। 6000 वोट के मार्जिन से हमने यहाँ पे सीट जीती है। और वैसे भी सरकार का कांगड़ा में कोई दिलचस्पी नहीं है। कांगड़ा इनके शासन में पूरी तरह उपेक्षा का शिकार रहा है और कोई विकास का बड़ा कार्य जो है पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी को हमने बार बार कहा कि कोई बड़े 4 काम आप गिना दें प्रदेश में जो आपने 4 साल में किए हों, तो वो ऐसी कोई उपलब्धि इनके नाम नहीं है। समय इन्होंने काटा है और अब बदलाव की लहर चल पड़ी है। रोजाना हम जब प्रदेश में जा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पे भी हमारे पास मनकोटिया जी बहुत अच्छे हमारे यहाँ से इन्होंने बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा था। अभी तक जनता में पूरी तरह बरकरार है और यहाँ पे आने वाले समय में हम कार्यक्रम करेंगे लगातार। हमारा सीधा ये मैंने आपको बताया कि भाजपा का जहाज डूब रहा है, इसको डूबना है, इसको कोई बचा नहीं सकता। भाजपा की कश्ती को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सबसे आग्रह है प्रदेशवासियों से कि कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस के साथ चलें, कांग्रेस की सरकार बनाएं। यहाँ विकल्प सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस ने यहाँ पे हमेशा अच्छी सरकारें दी हैं। विकास की सरकार, गरीब की सेवा की सरकार, कल्याण की सरकार यहाँ पे स्थापित करेंगे। आने वाले टाइम में बहुत मुद्दे हैं, जैसे कर्मचारियों की पेंशन का मसला है और ये तो वाजपेयी जी ने बंद किया था और हम जो है इन आउटसोर्स कर्मचारियों के रेगुलर करने का मसला है या करुणामूलक आधार पर कर्मचारी जो है 5000 कर्मचारी उनकी नौकरियों का मसला है। आंगनबाड़ी के लोगों की नीति बनाने का मसला है या जो है दूसरे जितने भी मामले हैं। भाजपा के लोग जो हैं इन लोगों को रैलियों में लेके जाते हैं, मनरेगा की लेबर को, जो आंगनबाड़ी की लेबर को और दूसरे लोगों को, जो सरकारी कर्मचारियों की बदौलत अब कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का मोह भंग इनसे हो गया है, इस सरकार को जाने जाना है। तो ये कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा ज्वाली में कार्यक्रम है, उसके बाद पालमपुर में कार्यक्रम है, कल बड़सर में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, उससे पहले सोलन में। तो ये एक कांग्रेस की गाड़ी चल पड़ी है, जिसको सवार होना वो सवार हो जाओ जी, क्योंकि अब बड़ा थोड़ा समय रह गया, बाद में तो आपको पता धक्के पड़ेंगे। तो जिसको चढ़ना है वो सारे उसमें चढ़ पड़े, क्योंकि बाकी जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इस महंगाई की बात, सिर्फ महंगाई मसला नहीं है। सवाल ये है कि महंगाई तो 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया जी। कौन अफोर्ड करेगा 1200 का सिलेंडर, जबकि सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिल रही है जी। और उसके बाद जो है 250-250 रुपये की तेल की बोतल हो गई, 450 रुपये की सीमेंट की बोरी हो गई, 7000 का सरिया हो रहा है और पेट्रोल का रेट जो है आपने देखा 106-107 रुपये हो गया था। ये तो हिमाचल के लोगों ने झटका दिया, उसका संदेश पूरे राष्ट्र में गया। पूरे राष्ट्र में जब उसका संदेश गया, उसके बाद 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, 17 रुपये डीजल सस्ता हुआ। हमने पहले ही हिमाचल के लोगों को कहा था कि आपने दो इंजेक्शन लगाने इस सरकार को। पहला इंजेक्शन लग गया और दूसरा थोड़े अंतर के बाद जो है अक्टूबर-नवंबर में लगा देना है और यहाँ कांग्रेस की सरकार स्थापित होने जा रही है। और इसके अलावा बेरोजगारी में आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में 5वें नंबर पे हिमाचल आ गया। हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी की औसत है वो 7.1 है और हिमाचल प्रदेश की 14.1 हो गई। 5वें नंबर पे हिमाचल आ गया। तो इन्होंने अपने चोर दरवाजे से लोगों को नौकरियां देने की कोशिश की। चंद चहेते जो है पिछले दरवाजे से लगाने की कोशिश हो रही है। मेरिट का गला घोंटा जा रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती नहीं हो रही, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से भर्ती नहीं हो रही है। तो इसलिए मुद्दों का तो बहुत बड़ा अंबार है। ये मुद्दे अंततः जो है इस सरकार को डुबोएंगे। और मेरा यहाँ से अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं, इन सबसे मेरा आग्रह है कि अब जो अंत समय आ गया है, इस सरकार को धक्का देने के लिए इकट्ठे हो जाओ सारे।
कोई खेमेबाजी किसी ढंग की नहीं। बहुत बहुत शानदार। कल ऊना में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। आज भी हम यहाँ के लीडर से मिल रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस सरकार को जाना है, विदाई का समय आ गया है। अब मुख्यमंत्री असुरक्षा में है, मंत्री लोग असुरक्षा में है। मंत्रियों को लग रहा है कहीं गुजरात मॉडल ना बन जाए कि वहाँ सारे के सारे बदल दिए थे, यहाँ भी सारे बदले जाएंगे। तो जब तक भाजपा का फैसला नहीं होता तो ये सब लोग जो है खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि क्या होगा। जबकि कांग्रेस का कारवां जो है पूरे प्रदेश में आगे बढ़ रहा है और हमारा कार्यकर्ता का मनोबल जो है पूरी तरह कायम है और हम अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत। प्रेस न्यूज के लिए टेल से सुशील कुमार की रिपोर्ट। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।